अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक तालाब था। तालाब बहुत ही सुंदर था और गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। तालाब के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां गांव के लोग पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन तालाब में एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। उसने तालाब को अपना घर बना लिया और गांव के लोगों को परेशान करने लगी। चुड़ैल रात में तालाब से बाहर निकलती थी और गांव के लोगों को डराती थी। गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही साहसी और निडर लड़का था। एक दिन राहुल तालाब के किनारे से गुजर रहा था। उसने चुड़ैल को देखा और उसे डरा नहीं। राहुल चुड़ैल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राहुल और चुड़ैल के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई बहुत ही लंबी चली। आखिर में राहुल ने चुड़ैल को हरा दिया। चुड़ैल तालाब में गिर गई और डूब गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल को बधाई दी। राहुल ने तालाब को चुड़ैल से मुक्त करा दिया था। गांव के लोग राहुल को एक नायक मानने लगे। राहुल को गांव का सरपंच बना दिया गया। राहुल ने गांव को एक सुंदर और सुरक्षित जगह बना दिया। एक दिन राहुल को एक सपना आया। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने राहुल से कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने राहुल को एक जादुई दर्पण दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, ये दर्पण तुम्हें किसी भी बात का पता लगाने में मदद करेगा। बस तुम दर्पण में देखो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। राहुल ने बूढ़ी औरत की बात मान ली। उसने दर्पण को अपने पास रख लिया। एक दिन राहुल को पता चला कि तालाब में एक और चुड़ैल छिपी हुई है। ये चुड़ैल पहले चुड़ैल की बेटी थी। राहुल ने चुड़ैल को मारने की ठानी। राहुल ने दर्पण से चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उसने चुड़ैल के कमरे का पता लगा लिया। राहुल चुड़ैल के कमरे में घुस गया। उसने चुड़ैल को सोते हुए पाया। राहुल ने चुड़ैल पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। राहुल ने 2 चुड़ैलों को मारकर गांव को एक बार फिर से मुक्त करा दिया। गांव के लोग राहुल के लिए बहुत ही आभारी थे। राहुल ने गांव को एक सुखमय और समृद्ध जगह बना दिया। वह गांव के लोगों का प्यारा नेता था। एक दिन राहुल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन एक जंगल से एक विशाल राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा था। राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। उसने गांव के कई लोगों को मार डाला। गांव के लोग बहुत ही डर गए थे। उन्होंने राहुल से मदद मांगी। राहुल ने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। राहुल ने दर्पण से राक्षस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उसने राक्षस की कमजोरी का पता लगा लिया। राक्षस की कमजोरी ये थी कि वह सूर्य की रोशनी से डरता था। राहुल ने रात के समय राक्षस से लड़ाई लड़ी। उसने राक्षस को मार डाला। राहुल ने राक्षस को मारकर गांव को एक बार फिर से सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग राहुल के लिए बहुत ही खुश थे। राहुल ने गांव को कई और चुनौतियों से बचाया। उसने गांव को एक सुरक्षित और समृद्ध जगह बना दिया। राहुल गांव का एक महान नेता था। अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।